नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आलोचना से संबंधित प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसका लिंक आप लिंक पर क्लिक करके आलोचना से संबंधित प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, कहानी, निबंध, आलोचना, नाटक, उपन्यास से संबंधित बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न उत्तर की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यदि आप उन प्रश्नों को प्राप्त करना चाहते हैं, साहित्य की इन विधाओं से संबंधित प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं, तो आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें से आपको जो भी वीडियो देखना चाहते हैं सभी मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को यदि ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। साथ ही एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम आज के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही किसने लिखी? प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी। इसका सही उत्तर है क अमृत राय। ये प्रेमचंद जी के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद जीवनी, इसके लेखक है बलराज मधोक। बलराज मधोक ये राजनीतिज्ञ रहे हैं। 25 फरवरी 1920 में इनका जन्म हुआ था और 2 मई 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न आता है, छोटे आदमी की बड़ी कहानी जीवनी के लेखक कौन है? छोटे आदमी की बड़ी कहानी, इस जीवनी के लेखक हैं राही मासूम रजा। कौन है? राही मासूम रजा। ये जीवनी सन 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न आता है, भारतेंदु की जीवनी के लेखक कौन है? भारतेंदु की जीवनी के लेखक है ब्रजरतन दास। सही उत्तर है ब्रजरतन दास। अगला है, जीवनी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? जीवनी साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। कब से? भारतेंदु युग से जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी का नायक कौन है? आवारा मसीहा जीवनी विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी थी और ये किसके जीवन पर आधारित है? उत्तर है इसका क्या? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा, जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था। अगला है, आवारा मसीहा जीवनी के पर्व का शीर्षक नहीं है। दिशागमन, दिशांत, दिशाहारा, दिशा की खोज। इनमें से दिशागमन यह आवारा मसीहा जीवनी के पर्व का शीर्षक नहीं है। सही उत्तर है इसका क दिशागमन। क्या है? क दिशागमन। दिशांत, दिशाहारा और दिशा की खोज ये आवारा मसीहा जीवनी के पर्व के भाग हैं। अगला है, शिव प्रसाद सिंह लिखित उत्तरभोगी किसकी जीवनी है? शिव प्रसाद लिखित उत्तरभोगी ये जीवनी योगीराज अरविंद की है। सही उत्तर है योगीराज अरविंद। अगला है, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी लेखक कौन है? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, इस जीवनी के लेखक है रोमा रोला। सही उत्तर है क्या? रोमा रोला। अगला प्रश्न आता है, मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है ये। इस जीवनी के लेखक कौन है? और इस जीवनी की लेखक है सुधा चौहान। सही उत्तर है घ सुधा चौहान। सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पुत्री हैं और उन्होंने मिला तेज से तेज ये जीवनी लिखी थी, जो अपनी माँ सुभद्रा कुमारी चौहान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर सन 1964 में
लिखी गई जीवनी है, प्रेमचंद जी की जीवनी है। इसके लेखक कौन है? कलम का मजदूर इस जीवनी के लेखक है मदन मोहन, जो प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है। सन 1964 में लिखी थी मदन मोहन जी ने। अगला है, मिलान करना है। एक तरफ जीवनी है, दूसरी तरफ जीवनी लेखक है। जीवनी है प्रेमचंद घर में है, जो 1944 में लिखी गई थी। बाबूजी, जो नागार्जुन जी पर आधारित है। मेरा कार्ल मार्क्स, दयानंद दिग्विजय। जीवनी लेखक गोपाल शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवरानी देवी और शोभाकांत। प्रेमचंद घर में है, इस जीवनी के जो लेखक हैं वो शिवरानी देवी है। प्रेमचंद घर में है, ये जीवनी शिवरानी देवी जी ने सन 1944 में लिखी थी। शिवरानी देवी जी ये प्रेमचंद जी की पत्नी थी। इन्होंने ही प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद घर में है। अगला है, बाबूजी इस जीवनी के लेखक हैं शोभाकांत। बाबूजी जो नागार्जुन पर आधारित है जीवनी, ये शोभाकांत जी द्वारा लिखी गई है। फिर है मेरा कार्ल मार्क्स। मेरा कार्ल मार्क्स इस जीवनी के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। दयानंद दिग्विजय, ये है गोपाल शर्मा की, गोपाल शर्मा द्वारा रचित जीवनी है दयानंद दिग्विजय। अगला है, ठेले पर हिमालय यात्रा वृतांत किसका है? ठेले पर हिमालय ये यात्रा वृतांत है धर्मवीर भारती का। सही उत्तर है क, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न आता है, निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत है धुंध से उठती धुन और चीड़ों पर चांदनी, या क और ख दोनों, या केवल क? धुंध से उठती धुन, चीड़ों पर चांदनी, ये दोनों ही यात्रा वृतांत निर्मल वर्मा जी के हैं। सही उत्तर है क और ख दोनों। अगला है, लोहे की दीवारों के दोनों ओर यात्रा वृतांत किसका है? लोहे की दीवारों के दोनों ओर ये यात्रा वृतांत है यशपाल जी का। यशपाल जी ने इस यात्रा वृतांत को सन 1953 में लिखा था। कब लिखा था? 1953 में। अगला है, सत्यदेव परिव्राजक का यात्रा वृतांत नहीं है। मेरी जर्मन यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, और इनमें से मेरी लखनऊ यात्रा ये सत्यदेव परिव्राजक का यात्रा वृतांत नहीं है। मेरी लखनऊ यात्रा ये यात्रा वृतांत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। मेरी जर्मन यात्रा, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, ये तीनों ही यात्रा वृतांत सत्यदेव परिव्राजक के हैं। और मेरी लखनऊ यात्रा ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा वृतांत नहीं है। पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, रूस में 25 मास, और इनमें से पृथ्वी प्रदक्षिणा ये यात्रा वृतांत राहुल सांस्कृत्यायन जी का नहीं है। अब किसका है ये पृथ्वी प्रदक्षिणा? ये यात्रा वृतांत शिव प्रसाद सिंह जी का है। और शिव प्रसाद सिंह जी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा इसको सन 1914 में लिखा था। यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, रूस में 25 मास, ये तीनों ही यात्रा वृतांत राहुल सांस्कृत्यायन जी के हैं। अगला है, आज्ञा का यात्रा वृतांत है एक बूंद सहसा उछली, और अरे यायावर रहेगा याद, क और ख दोनों, आखिरी चट्टान तक। इनमें से आखिरी चट्टान तक ये यात्रा वृतांत आगे का नहीं है। क और ख ये यात्रा वृतांत आगे जी के हैं। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, ये दोनों ही यात्रा वृतांत किसके हैं? आगे जी के। अरे यायावर रहेगा याद ये आगे जी ने सन 1953 में लिखा था, और एक बूंद सहसा उछली ये सन 1960 में लिखा था। अगला है, हिमालय की यात्रा, यात्रा वृतांत किसका है? हिमालय की यात्रा ये यात्रा वृतांत है काका कालेलकर का। सही उत्तर क्या है इसका? काका कालेलकर। अगला है, मेरी यात्राएं, यात्रा वृतांत किसका है? मेरी यात्राएं ये यात्रा वृतांत रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उत्तर है ख, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत किसका है? घुमक्कड़ शास्त्र ये यात्रा वृतांत राहुल सांस्कृत्यायन का है। किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन का।
अगला है हंसते निर्जर दहकती भट्टी यात्रा वृतांत किसका है? हंसते निर्जर दहकती भट्टी ये यात्रा वृतांत कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हंसते निर्जर दहकती भट्टी यात्रा वृतांत किसका है? फिर से आ गया प्रश्न, किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। हंसते निर्जर दहकती भट्टी किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सैलानी की डायरी यात्रा वृतांत किसका है? सैलानी की डायरी यात्रा वृतांत राजेंद्र अवस्थी का है। किसका है? राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत किसका है? पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृतांत राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। उत्तर है गै राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न आता है पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत किसका है? पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत पहले बता चुके हैं, शिव प्रसाद सिंह जी का है, जिसे इन्होंने सन 1914 में लिखा था। अगला है शिवालिक की घाटियों में यात्रा वृतांत किसका है? शिवालिक की घाटियों में ये यात्रा वृतांत किसका है? ये यात्रा वृतांत है विद्यानिधि सिद्धांतालंकार का। किसका है? विद्यानिधि सिद्धांतालंकार का, शिवालिक की घाटियों में। अगला प्रश्न आता है अरबों के देश में जो 1960 में लिखा गया यात्रा वृतांत है, ये किसका है? अरबों के देश में ये यात्रा वृतांत गोपाल प्रसाद व्यास का है, जिसे इन्होंने 1960 में लिखा था, अरबों के देश में है। आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत किसका है? ये पहले आ चुका प्रश्न, पहले हमने इसका उत्तर नहीं बताया था, अब बताते हैं। आखिरी चट्टान ये यात्रा वृतांत है मोहन राकेश का। सही उत्तर क्या है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश जी ने आखिरी चट्टान तक ये यात्रा वृतांत सन 1953 में लिखा था। कब लिखा था? 1953 में। अगला है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृतांत लेखक कौन माना जाता है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृतांत लेखक माने जाते हैं कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन माने जाते हैं हिंदी साहित्य के जो सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृतांत लेखक। अगला है निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृतांत नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। मेहदावल की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा और मेरी यूरोप यात्रा। इनमें से मेरी यूरोप यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। उत्तर इसका है मेरी यूरोप यात्रा। मेहदावल की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा, तीनों ही यात्रा वृतांत राहुल सांस्कृत्यायन की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, माफी चाहूंगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और मेरी यूरोप यात्रा ये राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है, जिसे इन्होंने 1935 में लिखा था। मेरी यूरोप यात्रा किसने लिखा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। मेहदावल की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा ये राहुल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यात्रा वृतांत है। किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है हिंदी में रिपोर्टाज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी में रिपोर्टाज प्रारंभ करने का श्रेय शिवदान सिंह चौहान को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? शिवदान सिंह चौहान। इनका प्रथम रिपोर्टाज था लक्ष्मीपुरा, जो 1938 में रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और रूपाब पत्रिका सुमित्रानंदन पंत की पत्रिका थी। अगला है तूफानों के बीच किस विद्या की रचना है? तूफानों के बीच ये यात्रा वृतांत है। और किसका यात्रा वृतांत है? रांगे राघव का, जो बंगाल के अकाल पर आधारित है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था सन 1946 में। अगला है गोरी नजरों में रिपोर्टाज किसका है? गोरी नजरों में ये रिपोर्टाज है प्रभाकर माचवे का। किसका है? प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न आता है जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव इसके रचनाकार है श्री राम शर्मा। सही उत्तर है घ श्री राम शर्मा। अगला है युद्ध यात्रा यात्रा वृतांत किसका है? युद्ध यात्रा ये यात्रा वृतांत है धर्मवीर भारती का, जो भारती जी ने 1972 में लिखा था। अगला हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा? इसका पहले बता चुके हैं कौन है, कौन सा है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है, मैं ही बता देती हूँ, लक्ष्मीपुरा।
जो शिवदान सिंह चौहान जी ने लिखा था 1938 में, रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुमित्रानंदन पंत जी की पत्रिका है रूपाब। अगला है लक्ष्मीपुरा सन 1938 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? पहले बता चुके किस में छपा था? रूपाब में। अगला है पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज किसका है? पहाड़ों में प्रेम में संगीत ये रिपोर्टाज है उपेंद्र नाथ अश्क का। सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला है देश की मिट्टी बुलाती है ये रिपोर्टाज किसका है? देश की मिट्टी बुलाती है ये रिपोर्टाज है बदंत आनंद कोसलेयन। किसका है? बदंत आनंद कोसलेयन। उत्तर है इसका ख, बदंत आनंद कोसलेयन। अगला प्रश्न है भीगे मन रीते तन रिपोर्टाज के लेखक कौन है? भीगे मन रीते तन इस रिपोर्टाज के लेखक है कृष्णा अग्निहोत्री। कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री। अगला है सीजालिबो रिपोर्टाज के लेखक कौन है? सीजालिबो इस रिपोर्टाज के लेखक हैं ललित शुक्ल। अपोलो का रथ ये रिपोर्टाज है किसका है? अपोलो का रथ ये रिपोर्टाज श्रीकांत वर्मा जी ने लिखा था। किसने? श्रीकांत वर्मा ने। एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है? एकलव्य के नोट्स इस रिपोर्टाज के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? ये किसकी रचना है? किसका रिपोर्टाज है? ये है सतीश कुमार का। किसका है? सती कुमार का। अगला है गरजते सागर के समक्ष निहत्थे रिपोर्टाज के लेखक कौन है? गरजते सागर के समक्ष निहत्थे इस रिपोर्टाज के लेखक है ओम प्रकाश शर्मा। सही उत्तर है ओम प्रकाश शर्मा। अगला प्रश्न है जब प्रभाकर पाताल गए रिपोर्टाज किसका है? जब प्रभाकर पाताल गए इस रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। सही उत्तर है इसका ख, प्रभाकर माचवे। क्या है सही? प्रभाकर माचवे ख। अगला प्रश्न आता है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसका है? प्लाट का मोर्चा ये रिपोर्टाज है शमशेर बहादुर सिंह का। सही उत्तर है इसका क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला है विशाल भारत में अदम्य जीवन रिपोर्टाज किसने लिखा? विशाल भारत जो पत्र है उसमें अदम्य जीवन रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ था। अदम्य जीवन ये रिपोर्टाज है रांगी राघव का। किसका है? रांगे राघव का। अगला है बंगाल के अकाल पर रांगी राघव का रिपोर्टाज कौन सा है? ये पहले बता चुके हैं। बंगाल के अकाल पर आधारित रांगे राघव जी ने तूफानों के बीच ये रिपोर्टाज लिखा था। कौन सा लिखा था? तूफानों के बीच। आज की इस कड़ी में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से सुना, पढ़ा, देखा होगा और साथ ही आप ये भी उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे।